वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये क्लिप है रात के करीबन 11:30-12 बजे की। और दक्ष सो गया था तब मैंने अपना एक हॉल वीडियो शूट किया था। यही होती है हम यूट्यूबर्स की लाइफ। अगर हमारा छोटा बच्चा है तो हम दिन में ना शूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अगर दिन में सोएगा तो मैं किचन के और भी काम रहते हैं, घर गृहस्थी के और भी काम रहते हैं, घर क्लीनिंग के रहते हैं, तो वो सब करती रहती हूँ। रात को जब वो सो जाता है, कभी कभी वो 10:30 बजे सोता है, कभी 12 भी बजा देता है। और उसे सुलाते सुलाते ना बहुत देर भी हो जाती है, और आध्या कभी कभी साथ में ही सो जाती है उसके, और कभी कभी जागती रहती है। आज मुझे ना ये वीडियो शूट करना था, उसको पता नहीं कैसे पता चल गया, तो वो सोई नहीं। उसको भी लग रहा था कि मम्मा के साथ मुझे भी सारी चीज़ें फिर से देखने को मिलेंगी। हालांकि जब भी मुझे ये सारे प्रोडक्ट रिसीव होते हैं तब मैं इसे तुरंत ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता है कि मैं वीडियो बनाऊंगी कब, और कोई भी प्रोडक्ट ख़राब ना जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसे टाइम टू टाइम रिप्लेस करना भी पड़ता है। सो यहाँ पे आध्या बहुत एक्साइटेड रहती है मेरे हर एक सामान को देखने के लिए, एंड मेरा हर एक सामान को उठाकर रखती भी है, हेल्प भी कराती है। उसको एक चीज़ और रहता है कि मम्मी जब चलेगी सोने तभी मैं सोऊंगी। जब मेरे दोनों बच्चे सो जाते हैं तभी मैं उठ के वैसे काम करने आती हूँ। लेकिन क्या करूँ, आध्या आज सोई नहीं थी। जैसे मैं उठी तैयार होकर हॉल बनाने के लिए, वैसे ही आध्या भी उठ के चली आई। फिर उसे पता चल ही गया कि मम्मी अब एक वीडियो शूट कर रही है। सो जैसे ही वीडियो में थोड़ा बहुत गड़बड़ होती है जिसकी वजह से हमको दोबारा रिपीट करना पड़ता है, तो वो बहुत हंसती थी, बहुत बहुत हंसेगी तेज तेज। एंड वो सारी क्लिप्स मैंने डिलीट कर दी हैं, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती वो क्लिप्स। एंड आध्या को लग रहा है कि जल्दी से काम ख़त्म हो। मैंने उसे बोला है कि तुम सो जाके। अच्छा, एक चीज़ और, मेरे बेड पे गद्दे नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज़ मेरे गद्दे हॉल में लगे हुए हैं, हम लोग हॉल में ही सोते हैं। और हॉल में बिल्कुल अंधेरा कर दिया है, बच्चा आधा सो रहा है और आधे के पापा भी सो रहे हैं। तो वहाँ पर इसे जाने में, अकेले सोने में अब थोड़ा-सा लग रहा है कि मम्मा आप भी चलो, इस वजह से वो लास्ट तक रुकी है मेरे पास। एंड मेरे गेटअप पे मत जाना, ऊपर मैंने एक कुर्ती डाल रही थी एंड नीचे की तरफ लोवर ही पहने हुए हूँ मैं। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह नाश्ता बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। वो सुबह स्कूल जाएंगे, स्कूल से जब आएंगे लौट के तब हम उनको खाना देते हैं, तब तक खाना वगैरह सब बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ना पोहा बना रही हूँ फटाफट से, क्योंकि जब तक वो आएंगे वहाँ से स्कूल से, करीबन 1:30-2 बजे तक आते हैं, तब ना भूख बहुत जोर लगाती है अगर सुबह नाश्ता अच्छे से ना करके गए तो यहाँ पे एक तरफ मैं पोहा बना रही हूँ और एक तरफ ये चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। तो बस क्या किया मैंने, पैन में थोड़ा सा घी डाला या बटर, मैंने बटर का इस्तेमाल किया है, आप घी का भी कर सकते हैं। और उसके बाद ब्रेड पे स्लाइस, चीज़ स्लाइस है वो डाली, और उसके बाद ऑर्गेनो डाल दिया है। आपके पास वो हो क्या, पिज्ज़ा हब्स हो या फिर ऑर्गेनो हो या फिर क्या बोलते हैं चिली फ्लिक्स हो, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो। सो बहुत अच्छा लगता है, एक बार ट्राई करना। मैं सादा सा बना देती हूँ, सिंपल सा, सुबह इनके लिए एक, तो ये खा लेते हैं सैंडविच जैसा, और उसके बाद फिर एक अपने लिए और एक आध्या के लिए बना देती हूँ। आध्या वाले से ही या फिर मेरे वाले से ही थोड़ा बहुत दक्ष भी खा लेता है। और यहाँ पे ये पोहा है वो मैं बना रही हूँ। मैं पोहा में ज़्यादातर पोहा में प्याज और आलू ये सारी चीज़ें मिक्स नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बस मेरे हस्बैंड बोल देते जल्दी जल्दी में बस ऐसा ही बना दो सादा सा। एंड यहाँ पे मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी आपको दिखाती हूँ अपना कुकिंग में, वो मैं रोज़ जो बनाती हूँ वही दिखाती हूँ। ऐसा तो है नहीं, डेली लाइफ में सभी के घर में, आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता होगा। डेली आप थोड़ी ना शाही पनीर, राजमा, छोले या फिर तड़क भड़क मसालेदार खाते होंगे। आप भी तो नॉर्मल खाना खाते होंगे, सब्जी रोटी, आलू रोटी, दाल रोटी एंड राइस रोटी, राइस एंड पुलाव, ये सब चीज़ें वही सब मैं भी ऐसे ही खाती हूँ, तो वो भी मैं शेयर करती हूँ। आप लोग भी अगर जैसे कोई किसी ने ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया तो वो भी यही दिखाएगा, क्योंकि दिखाना भी चाहिए, रियलिटी जो है उसे ही दिखाना चाहिए। मेरी रियलिटी यही है, मैं यही कुक करती हूँ, यही बनाती हूँ, यही खाती हूँ, तो वही दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस बनाने के लिए अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपना सबका पेट खराब कर लूँ, रोज़ डेली पनीर मसालेदार ये सब चीज़ें बना के आप लोगों को दिखाऊँ और खुद बीमार होके बैठ जाऊँ। सो अच्छा लगता है, कभी कभी मैं बनाती हूँ, जैसे कि सैटरडे संडे, या फिर किसी दिन छुट्टी हुई, या फिर कोई फेस्टिवल हुआ, या फिर ऐसे ही कभी दिल कर गया,
8-10 दिन के में मन आ गया खाने का तो। और यहाँ पे मैं फटाफट उनके वो तो चले गए हैं मेरे हस्बैंड, और उसके बाद में मैं भिंडी कट करने लगी हूँ दोपहर के खाने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैं भिंडी कट कर लूँगी, और भिंडी कट करने के बाद मैं भिंडी को छौंक भी दूँगी साथ ही साथ। इससे क्या होगा, भिंडी जब तक बनती रहेगी तब तक मैंने सोचा चलो आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं। भिंडी छौंकने के बाद मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी 11:30 बज रहे हैं और ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा वीक सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी काम करने में मन नहीं कर रहा है। केवल भिंडी अभी बना कर आई हूँ और अभी मैं पराठे बनाऊँगी। 10 को सुला दिया है और आध्या को भी मैं भिंडी खिलाऊँगी और उसके बाद मैं भी खाऊँगी। पता नहीं आज बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है कोई भी काम करने का, या फिर कि मैं सो जाऊं ऐसा भी नहीं हो रहा है, पर अजीब सा लग रहा है। बस कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, तो कुछ दिल नहीं कर रहा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। होता है यार कभी कभी ऐसा, पता ना आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं। कभी कभी ऐसा दिन जाता है जिस दिन आपको कुछ भी ना हुआ हो और फिर भी कुछ अच्छा ना लगे, है ना, किसी भी काम में मन ना लगे। ऐसा ऐसा लगता हो कि बस शांति से, बिल्कुल शांति से बैठे रहो, कोई काम ना करो, किसी से बात ना करो, अपने आप में ही मतलब मगन रहो जिसे बोलते हैं। सो कुछ ऐसी फीलिंग्स हो रही थी मुझे। सोच रही हूँ शाम को मंदिर जाऊँ, दर्शन करके आऊँ भगवान जी के। थोड़ी ही दूर पे है एक मंदिर, देखते हैं। सोचा तो है, अपने हस्बैंड से बोलूँगी मैं, चलेंगे तो मतलब चलूँगी मैं भी, मतलब उनके साथ में। खैर कोई नहीं, अभी खाना बना लेते हैं पराठे, और दक्ष को खिलाएंगे जब वो सो के उठेगा तब। आद्या को खिलाऊँगी अभी और मैं खाऊँगी। आँखों में नींद सी लग रही होगी ना यार, बच्चा को सुलाने में रात में बहुत देर हो जाती है। कभी कभी वो 10:30 बजे भी सो जाता है, ऐसा नहीं है कि रोज़ वो 11:30-12 बजाता है। कभी 10:30 बजे सो जाता है, कभी 11-12 बजे तक वो सो ही जाता है। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। और दिन में मुझे ऐसा कोई टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अपने जो भी रिव्यू वाले वीडियोस होते हैं सेकंड चैनल के लिए वो मैं शूट कर पाऊँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दक्ष के सोने के बाद मैं रात में करूँ, क्योंकि दिन में जब वो सोता है तो मैं कुकिंग करती रहती हूँ, व्लॉग बनाया करती हूँ, एडिटिंग करनी भी होती है। सो मैं सोचा है कि एकदम मुझे शांति भी चाहिए, बिल्कुल कोई शोर शराबा ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैं रात का टाइम चूज़ कर रखा है। इस चक्कर में भी बहुत लेट हो जाता है, फिर नींद ना, सुबह तो उठना ही है टाइम पे। सुबह मैं 6 बजे उठ जाती हूँ रोज़ डेली। कोशिश करूँगी आगे और भी जल्दी उठने की, लेकिन अभी तो मैं 6 बजे ही उठती हूँ। बस ऐसे ही चल रहा है। आप लोग बताना, आप लोगों के जो जिनके हस्बैंड टीचर हैं वो स्कूल जाने लगे हैं क्या, बताना। और हाँ, आप मुझे ये भी लिख के बताइए, आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या स्कूल जाने लगे हैं, या फिर घर में ट्यूशन लगवा रखा है, क्या है, और सिलेबस कैसे मिला है, ये सारी चीज़ें मुझे बताना। और आध्या का ट्यूशन मैंने जालौन में तो लगवा दिया था, यहाँ पर कोई टीचर अभी मिल नहीं रहा है जिसके मैं मतलब इसको ट्यूशन करवाऊँ। और ऑनलाइन क्लासेस की बात है, जो इतनी छोटी अध्याय है उसको मैं ऑनलाइन क्लासेस तो अभी नहीं करा पा रही हूँ, लेकिन मैं ट्यूशन ज़रूर लगवाऊँगी उसकी। इस वजह से मैं कोई ट्यूशन टीचर ढूंढ रही हूँ जो कि घर आके पढ़ा सके। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारी भिंडी है बढ़िया सी बन के तैयार हो चुकी है, और गर्मा गर्म पराठा सेकेंगे। और सबसे पहले मैं अपनी आद्या को खिलाऊंगी, बिकॉज दक्ष सो रहा है तो मैं सोचा आद्या को पहले खाना खिला देते हैं। और जब भी दक्ष सोता है तभी ये आद्या काउंटिंग वाला गेम लेकर खेलती है, बिकॉज की जो रिंग है इतने छोटे छोटे हैं, मुझे डर लगता है कि दक्ष कहीं मुंह में एक भी डाल लेगा ना तो अटकने का बड़ा ही डर रहता है। छोटे बच्चों के साथ हर एक मॉम को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आद्या जब अकेली थी और कोई भी कुछ भी चीज़ खेलती थी तो मैं हमेशा ध्यान रखती थी कि उसके टॉय में कोई चीज़ टूट तो नहीं गई है, कुछ छोटी सी हो गई हो और कहीं आद्या ने गलती से मुंह में डाल लिया और अटक गया। मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड स्कूल में है, बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं इन सारी चीज़ों का हमेशा प्रॉपर ख्याल रखती हूँ। एंड मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि प्रॉपर ध्यान दीजिए अपने बच्चों के खिलौनों में भी। कोई चीज़ टूट जाए, छोटा बच्चा अगर घर में है तो वो कहीं मुँह में ना डाल ले।
उसके बाद यहाँ पे मैं खाना खिलाती जा रही हूँ एंड उसको बताती जा रही है, वो मुझे अब बताती जा रही है, मम्मा मैंने सब चीज़ें याद कर ली है, कौन सा कलर के कितने नंबर के कितनी रिंग है मैं उसी में डालूँगी। सो यहाँ पे मैं इसके साथ खाती खिलाती जा रही हूँ और बात करती जा रही हूँ एंड कुछ रील्स भी बनाई थी मैंने इंस्टाग्राम के लिए। सो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का। एंड वहाँ पर मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के कुछ कमेंट के ट्रेन ट्रेन बनाई है बनाई है आपने? आपने इसकी इसका जो है ना क्या? वो एक कुर्सी है ना, अब उस बच्ची की नहीं लगी तो इसके लिए ये कुर्सी है। ये कुर्सी है? ओह अच्छा, इतनी ये देखो आद्या ने ट्रेन बनाई है। क्या है? एक मम्मी की एक बच्ची की। ओके, तो आद्या ने ब्लॉक से देखो कितनी अच्छी सी ट्रेन बनाई है जो कि इन छोटे छोटे बंदरों को लेकर जा रही है ना आद्या? ओहो, ये क्या है? तो ये इसका बैठने वाला है? वाह, बैठाओ बैठाओ बैठाओ। अरे वाह, इतनी सुंदर, बहुत अच्छा। बड़ी भी बनाई है? अरे वाह। जब तक दक्ष सोता है तब तक आद्या ऐसे ही खेला करती है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जोड़ के लगाई जाती हैं। ये पता है पफ है। ये पता है क्या है? क्या है? टप है? सारे, एक छोटे एक बड़े, एक दो एक दो एक दो तीन और एक हाथ। ओहो, अरे वाह। बन गए ना? आपको भी अच्छी लगे? भैया जग जाएगा, शोर नहीं मचा। धीमे धीमे बात करते हैं, धीमे धीमे खेलते हैं। ओके यहाँ रख दो। ठीक है, आप खेलो। हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज है नेक्स्ट डे और तारीख 6 तारीख है और ये वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा। अब मैं रेगुलर डे टू डे वीडियो डाला करूँगी, मतलब जैसे कि 6 तारीख का वीडियो 7 को, इस तरीके से, और आपको अपडेट मिलती रहे। और कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। और जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो धीरे धीरे मेरा बीपी लो होता है। जब मैं कुछ ज़्यादा सोचने लगती हूँ, माइंड में बहुत सारी बातें चलती हैं और सारी बातें मैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकती हूँ। देखिए, हम यूट्यूबर्स की बहुत सारी ऐसी कुछ बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम इस यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते हैं, कि हम आप लोगों को वही दिखाने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा सा पॉजिटिव हो। हर चीज़ नहीं दिखा सकते हैं, अपनी निगेटिविटी भी नहीं दिखा सकते हैं। माइंड में ऐसी ऐसी बातें चलती रहती हैं, जैसे कि कुछ मुझे कुछ करना है, जैसे कि मुझे कुछ करना है, या जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें, और फिर उसके बारे में सोचते ऐसा सोचने लगे कि यार नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाएंगे, या फिर अब हो ही नहीं रहा है। जब ऐसी कुछ फीलिंग्स आने लगती हैं, निगेटिविटी आने लगती है, तब बड़ा ही टेंशन हो जाता है। और जब भी थोड़ा सा भी मैं टेंशन लेती हूँ तो मेरा बीपी है ना वो लो हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। तो फिर मैं कहीं नहीं गई थी, शाम को मंदिर वगैरह भी नहीं गई थी, और तबीयत भी नहीं ठीक थी। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हम लोग यहीं लेट रहे हैं, बाहर ही, अंदर नहीं लेट रहे हैं। तो अभी गद्दे वगैरह अंदर डालकर मेरे हस्बैंड जी स्कूल चले गए हैं। आज मैंने उनको सिर्फ चीज़ सैंडविच दिया है। आज जो चीज़ मैंने उस पर ब्रेड पे लगाई थी वो मोज़रेला चीज़ थी। आज मैंने स्प्रेड वाली चीज़ नहीं लगा, स्लाइस वाली चीज़ नहीं लगाई थी, बट वो भी टेस्ट अच्छा आया था। तो मैंने उनके लिए मटर भी बॉईल की थी कि फ्राई कर देंगे, ग्रीन मटर जो होती है वो। और वो ग्रीन मटर जब मैंने बॉईल की, हालांकि केवल नमक डाल के बॉईल किया था, लेकिन वो एकदम से मैश सी होने लगी है। तो मैं उसको अगर फ्राई करती तो बिल्कुल मैश हो जाती है। तो आज शाम को उसका कुछ चाट जैसा कुछ बनाकर खाएंगे हम लोग। तो अभी मैंने रख दिए उसको, उठाकर शाम को देखेंगे। आद्या और दक दोनों को मैं टीवी में कार्टून लगा कर आई हूँ, वो दोनों लोग कार्टून देख रहे हैं। उन दोनों को लोगों का भी नाश्ता हो गया है, मेरा भी नाश्ता हो गया है। सो मैंने देखा कि मेरा वीडियो एंड ही नहीं हुआ था। आप लोगों से बहुत सारी बातें करते करते वीडियो को मैंने स्टार्ट किया था और फिर वीडियो आगे बना ही नहीं पाई। खैर कोई नहीं, होता है यार ऐसा, जब सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब सी हो तब। कभी फुर्सत में या फिर मेरा काम बन जाए या ऐसा कुछ, तब मैं शेयर करूँगी कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरी लाइफ में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो मैं धीरे धीरे करके शेयर करूँगी, एकदम से नहीं। और कुछ करना चाहती हूँ, कुछ आगे के सोच रखा है, वो भी आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियोस में
पता चलेगा, लेकिन मैं तभी बताऊंगी जब थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने की या फिर कुछ जो सोचा है उसको मतलब सक्सेस होने के कुछ लक्षण दिखने लगेंगे, तब तक नहीं शेयर करूँगी। वो कहते हैं ना, जब खुशी के पीछे भागो ना, तो जब खुशी आपको मिलने वाली हो और उस टाइम किसी को ढिंढोरा पीट के बता दो ना, तो वो खुशी फिर नहीं मिलती है। सो ऐसा कुछ है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ अभी नहीं शेयर कर रही हूँ। बस यही है कि मैं ज़्यादा दिमाग भी ना लगाऊँ, ज़्यादा सोचूँ भी ना, नहीं तो मेरा बीपी हर रोज़ लो हो जाया करेगा। क्योंकि मुझे जब भी मैं टेंशन लेती हूँ या भी कुछ सोचती हूँ तो मेरा बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। अच्छा, एक बात और, मुझे पहले बीपी लो होता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, शादी से पहले मुझे बीपी लो नहीं होता था, शादी के बाद मुझे बीपी लो स्टार्ट हुआ। बीपी लो होना शुरुआत में तो मेरा बीपी हाई होता था, धीरे धीरे वो कंट्रोल होने लगा, देन फिर अचानक से मेरा बीपी लो होने लगा था। उसके बाद जब आध्या का टाइम था, जब मैं प्रेग्नेंट थी फर्स्ट टाइम, तब आध्या के टाइम पे मुझे टाइफाइड हुआ था। उस टाइम भी मेरा बीपी भी लो होने लगा था। और आध्या टाइम पे मुझे टाइफाइड भी हुआ था, मलेरिया भी हुआ था, ये सारी बीमारियां मुझे लगी थी। तब मैं वहीं जालौन में ही रहती थी, इनकी नौकरी वगैरह नहीं लगी हुई थी। आध्या के जन्म के तीसरे महीने में इनकी नौकरी लगी थी और आध्या को 6 मंथ की जब हो गई थी, तब मैं इसको यहाँ पर सीतापुर में लेकर आई थी। तब मेरा बीपी लो स्टार्ट हुआ था और शायद यही टेंशन थी कि अब हम लोग बेबी भी प्लान कर लिए, लेकिन इनकी नौकरी नहीं थी। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं ज़्यादा पीछे जाकर ध्यान नहीं लगाती हूँ। अगर मैं पीछे के लिए बहुत कुछ सोचने लगी ना, तो फिर मैं पागल ही हो जाऊँगी ये सब सोच के। खैर कोई नहीं। फिर उसके बाद फिर दक्ष हुआ। दक्ष के टाइम पे सब कुछ अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बॉडी भी धीरे धीरे वीक होती रहती है। तो आप लोग जानते ही हैं, जब दक्ष टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने प्रॉपर वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ में। आपने देखा ही था, कोई भी नहीं था मेरे साथ ना मेरी हेल्प करने के लिए, मतलब कोई आया भी नहीं था। हाँ, मेरे मायके से मेरी बहन आई थी कुछ दिनों के लिए, फिर रह के चली गई थी, क्योंकि फिर उसको भी एग्ज़ाम वगैरह देने थे। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया था। उसके पहले भी मतलब और कोई नहीं आया था, मतलब मेरे ससुराल की तरफ से भी कोई नहीं आया था, बिकॉज़ आई थिंक लॉकडाउन ही लग गया था, इस वजह से नहीं आए थे। खैर कोई नहीं। फिर लास्ट स्टेज पे मम्मी आना चाहती थी, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से वो भी नहीं आ पाए थे। फाइनली हम ही लोग ही चले गए थे 10 तारीख को। बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और डरे भी थे, बहुत रोते भी थे, सब चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें उस टाइम नहीं शेयर की। मुझे नहीं लगा था कि मैं उस टाइम वो सारी चीज़ें शेयर करूं, लेकिन जब भी वो सारी चीज़ें याद करती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है कि एकदम लास्ट स्टेज चल रहा था। जिस दिन मैं यहाँ से 10 अप्रैल को यहाँ से निकली थी गाड़ी करके जालौन के लिए, उसी दिन घर पहुँचते ही थोड़े टाइम बाद मेरी डिलीवरी हुई थी। तो सोचो, डिलीवरी के दिन ही मैंने ट्रैवल किया था, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे कोई नहीं था मेरा। खैर कोई नहीं। अब मैं वो सब चीज़ें नहीं सोचूंगी, ज़्यादा कुछ सोचूंगी, ज़्यादा कुछ ध्यान दूंगी तो मेरे सर में दर्द होने लगेगा, मुझे फिर दिक्कत होने लगेगी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मैं ज़्यादा बातें भी नहीं करना चाहती, अब मैं बहुत कुछ नहीं करना चाहती बातें बस। और एक अच्छे से वीडियो के साथ कल मिलेंगे। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। कोशिश करूँगी कि आज मैं ब्लॉगिंग करूँ और आप लोगों के साथ कल फिर से एक अच्छा सा ब्लॉग शेयर करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे आज के वीडियो में कुछ ज़्यादा खास तो था नहीं, मैंने अपनी दिल की बातें ही कही हैं। और आगे सपोर्ट करिएगा मेरा प्लीज़, एंड शेयर करिएगा मेरे वीडियोस को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।